आज ना यूजेबिलिटी टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि सर यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है, राइट, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो इस एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द टेस्टिंग अकेडमी गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मैं बेसिकली प्रमोद दत्ता विद एक्सपीरियंस, मैं वीडियोस बनाता हूँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और टेस्ट ऑटोमेशन रिलेटेड। आज हम बात करने वाले हैं यूजेबिलिटी टेस्टिंग के बारे में, ठीक है। यूजेबिलिटी टेस्टिंग होती क्या है यार, इसको अगर आप अच्छे समझोगे ना, इट रेफर्स टू इवैल्यूएटिंग ए प्रोडक्ट और ए सर्विस बाय टेस्टिंग विद रिप्रेजेंटेड सॉफ्टवेयर। यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि रेफर्स टू इवैल्यूएटिंग ए प्रोडक्ट, मतलब हम एक प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस, मतलब हो सकता है कि एक ई कॉमर्स की वेबसाइट हो सकती है, या फिर हमारे पास एक ए/बी टेस्टिंग की वेबसाइट हो सकती है, या फिर हमारे पास बैंकिंग की वेबसाइट हो सकती है। उसको हम इवैल्यूएट करेंगे, उसको हम बेसिकली टेस्ट करेंगे, उसको हम इवैल्यूएट करेंगे विद द रिप्रेजेंटेटिव यूजर्स। मतलब हमारे पास बहुत सारे ऐसे यूजर्स होंगे जो ऑलमोस्ट यूजर है, यानी कि काइंड ऑफ एंड यूजर्स हैं। इस तरह से उस तरह का एक माइंडसेट लेके आना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यूजेबिलिटी टेस्टिंग 101 में, राइट, 3 तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हैं। अनकवर द प्रॉब्लम्स इन द डिजाइन, कोई भी डिजाइन में अगर फ्लो है, कोई भी डिजाइन में अगर फ्लो है तो उसको हम अनकवर करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम डिस्कवर करेंगे अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव द डिजाइन, मतलब कि हम उस डिजाइन को इंप्रूव कर पाते हैं। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लर्न अबाउट द यूजर बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस, राइट। इसके बारे में हम जो यूजर से जो इनपुट मिलेगा उससे सीखेंगे और उसके बिहेवियर पे इंप्रूव करेंगे, राइट। मैं आपको ना सिंपल एग्जांपल बताता हूँ ये कैसे कह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले यूजेबिलिटी टेस्टिंग मान लो हम IRCTC की वेबसाइट, मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ बताने वाला हूँ ये चीज, तो पे टेंशन आराम से यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जब हम IRCTC की वेबसाइट, मेरा एक फ्रेंड टेस्ट कर रहा था, राइट। तो अगर आप ओपन करोगे IRCTC, मतलब एक ये हमारी इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, जहाँ से आप बेसिकली रेल्स को बुक कर सकते हो, मतलब अपनी कहाँ से आपको पोजीशन पे जाना है वहाँ से, ठीक है। अब आप इस वेबसाइट को देखोगे, राइट, तो यहाँ पे यूजेबिलिटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा दिख जाएंगे आपको। जब आप लॉगिन करोगे, राइट, तो यहाँ पे ये बटन दिखेगा, आपको एक UX का थोड़ा सा इशू रखेगा। तो इस पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं एंड यूजर्स के साथ, ठीक है। इसके अंदर अनकवर दी प्रॉब्लम्स इन द डिजाइंस, तो क्या हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स लिख रही है? हाँ, कुछ प्रॉब्लम लिखती है, क्योंकि जब आप इस वेबसाइट को ना फ़ोन पे ओपन करोगे तो ये जो सपोर्ट है ना, बुक ये इतना बड़ा खुलता है, मतलब ये पूरा फ़ोन को बेसिकली ब्लॉक कर देता है। मैं आपको दिखाता भी हूँ। अगर आप इसको इनकॉग्निटो मोड में चेंज करोगे, मतलब इसको डेवलपर टूल्स खोलोगे और वहाँ पे iPhone SE सेलेक्ट करो, तो आप यहाँ देखोगे मैं लॉगिन ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो चैट बॉक्स इतना ऊपर आ गया। तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, अनकवर द प्रॉब्लम इन डिज़ाइन। तो यहाँ पे डिज़ाइन में एक प्रॉब्लम है, तो ये यूजेबिलिटी टेस्टिंग यहाँ पे चेक हो रही है कि मैं एज ए यूज़र इसको यूज़ ही नहीं कर पा रहा प्रॉपरली। मतलब मुझे क्लिक करने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ, मुझे सबमिट बटन दिख ही नहीं रहा, क्योंकि ये चैट इतना बड़ा आ चुका है। तो ये यूजेबिलिटी बहुत बड़ा एक इशू कंसर्न आ चुका है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्कवर द अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव द डिजाइन। अब यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी क्या है हमारा को डिजाइन इंप्रूव करने की? पहली है कि यार सिंपल बात है, अगर कोई बंदा यहाँ पे एंटर कर रहा है तो ये चैट को डिसेबल हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, या फिर चैट को एक बार इंप्रेशन में आना चाहिए, बार बार नहीं आना चाहिए। अगर मैं बार बार इसको इंस्टॉल एक बार इसको मैं ओपन कर रहा हूँ तो वहाँ पे ये बहुत बार आता है। तो ये IRCTC आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट डिजाइन है यूजेबिलिटी इशूज के हिसाब से। तो ये बिल्कुल बनाई नहीं चाहिए वेबसाइट। आई डोंट नो, इसको टेस्ट अच्छे से नहीं करते, पर ये बनाई ही इस तरह गई हुई है और इस पे इंप्रूवमेंट बहुत सालों से नहीं है एक्चुअल में, सही बताऊं तो आपको। तो ये एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है आपको देखने के लिए। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप इस बटन को देखोगे तो आपको अच्छे से दिखेगा भी नहीं, ये एजेंट लो दिख रहा है, राइट। तो आपको इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद एजेंट लॉगिन दिखता है। पर आप इसको जब फुल स्क्रीन पे देखोगे तो ये एजेंट लॉगिन जो है वो दिखता ही नहीं है, एजेंट लॉग ही हो जाता है, एन दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो ये भी एक तरह से हमारे को, और आप देखोगे तो यहाँ पे ये इशू आ जाता है कि हमारा डिस्कवर द अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव द डिजाइन, यहाँ पे हमें डिज़ाइन को इंप्रूव करना चाहिए। प्लस लर्न अबाउट द यूजर बिहेवियर एंड प्रेफरेंस, यहाँ पे यूजर का बिहेवियर क्या था, यूजर को टिकट बुक करनी थी, राइट। अगर मुझे पहले लॉगिन करने का ऑप्शन आप दे रहे हो तो मुझे दीक्षा जो कि आपका चैट सिस्टम है वो क्यों दे रहे हो? तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ना कंसर्निंग पॉइंट्स है कि यूजर की प्रेफरेंसेस को, मतलब यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस वेबसाइट को ना अच्छे से बनाया ही नहीं गया है, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत सारी दिक्कतें देता है ये, मतलब इतना गंदा बिहेवियर है। मैं आपको बताऊं, जब मुझे याद है कि जब मेरे इसको पापा यूज कर रहे थे, राइट, वो बार बार दीक्षा को क्लिक कर देते थे, वो कभी लॉगिन ही नहीं कर पाए। जब वो लॉगिन करते थे दीक्षा ओपन हो जाती। दीक्षा मतलब उनकी चैट सिस्टम है। उन्होंने बोला ठीक है चलो मैं वहीं से बुक करने की कोशिश करता हूं, तो वहां से लॉगिन पेज को बोल देती है। तो इनका जो प्रॉब्लम है ना, वो डिस्कवर अपॉर्चुनिटी और लर्न अबाउट द यूजर बिहेवियर में बहुत खराब है, ठीक है। तो यहाँ पे गोल जो है ना वो इट्स टू आइडेंटिफाई द यूजेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड कलेक्टिवली क्वांटिटी और वो, ठीक है। तो यहाँ पे यूजेबिलिटी की प्रॉब्लम्स को ढूंढ लेते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं और फिर उसके ऊपर वर्क करते हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंट है यूजेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इफेक्टिवली रन करने के लिए सबसे पहले हमें एक टेस्ट प्लान बनाना पड़ेगा, थोड़े से लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा जो इस चीजों को टेस्ट करेंगे। जैसे कि मैं, अगर मान लो मुझे टेस्ट करना है तो मैं 2-3 यूजर्स ले लेता कि
कि यार ये यूजर है, ये लोग यूज करेंगे, राइट। एंड फिर उसके बाद जब उन्होंने जो भी इनपुट्स दिए हैं उसके ऊपर हम उनको बग्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, हम उसके ऊपर इंप्रूवमेंट करेंगे। ये यूजिबिलिटी टेस्टिंग का ओवरऑल पॉइंट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओवरऑल कभी कोई इंटरव्यू में आपसे पूछे यूजिबिलिटी टेस्टिंग तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, और IRCTC का एग्जांपल जरूर दे देना, अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड कंसेप्ट को सीखना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पे जाके पूरी प्लेलिस्ट देख लो। मैनुअल टेस्टिंग की पूरी सीरीज बना रखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।